अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। यही अधिकारी भ्रष्टता के तरफ बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से सरकार को यही अधिकारी बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से सरकार की ये दशा हो रही है। बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार हम धरने पे बैठेंगे और प्रचंड धरना करेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तब तक हम बैठेंगे। क्योंकि वो मरेंगे तो उनको पेंशन मिलेगा, उनके पत्नी को पेंशन मिलेगा, उनके बच्चे को मृतक आश्रित मिलेगा, लेकिन एक किसान को कुछ नहीं मिलने वाला। और इस काली कमाई से पता नहीं कितना बीमा कराए होंगे। अधिकारी कहीं ना कहीं बेलगाम हो गए हैं, कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण विद्युत विभाग, हमारे क्षेत्र के विद्युत भानपुर विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? 25 जुलाई 2024 को विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन भानपुर तहसील में है। क्या कुछ कारण रहे धरना प्रदर्शन करने? इसके पूर्णतः जिम्मेदार नहर विभाग के अधिकारी हैं और विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं। क्या कुछ है पूरा प्रदर्शन? पिछली बार हम लोग नहर में तमाम समस्याएं हैं। आखिर एक सरकारी ट्यूबवेल हुआ करता था, आज भी तमाम जगहों पे है, जिससे हजारों बीघा की सिंचाई सुचारू रूप से होती थी। चाहे किसान गन्ना बोता था, चाहे जौ बोता था, चाहे अरहर बोता था, चाहे आलू बोता था। आज की जो ये हाल है हमारे क्षेत्र में, सरयू नहर खंड 4 के अंतर्गत पकड़ी रजवाहा नहर है। 18 वर्ष लगभग खोदे हो गया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अभी तक उसमें पानी जाएगा तो इस कदर छोड़ेंगे कि आसपास की फसलें बह जाएंगी। नहर की ये लोग मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। 18 साल से उन किसानों का मुआवजा बाकी है, वो मुआवजा देने का कार्य नहीं कर रहे हैं। उन बेचारों की, जिसके घर पे 50,000 केसीसी है, उसके घर पे आरसी भेज रहे हैं, लेकिन उसी किसान का लाखों रुपया ज़मीन चला गया है, लाखों की ज़मीन चली गई है नहर में, 10 लाख की ज़मीन चली गई है, उसको मुआवजा देने का कार्य नहीं कर रहे हैं। मांगे क्या चाहते हैं? मांगे हैं कि पकड़ी पुलिया से लेकर के भगवानपुर पुलिया तक लो लैंड है, जिसके जिम्मेदार विभाग के ही लोग हैं, नहर विभाग के, कि अगर सर्वे करके उस नहर को बनाए होते तो शायद आज वहाँ नहर कटान ना लगती। उसको पक्का कराया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, नहर अगर 18 वर्षों से खोद के पड़ा हुआ है और बराबर पानी नहीं जा रही खेतों में, तो ये चिंता का विषय है। हमारे उस नहर को संपूर्ण रूप से, सही रूप से उसका संचालन कराया जाए कि समय समय पर किसानों को पानी मिले और सही रूप से मिले, जिससे सारी फसलें उगाई जा सके। वर्तमान में आपकी पार्टी सरकार में है, तो आप लोग धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्या? वर्तमान में सरकार में है, लेकिन अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। यही अधिकारी भ्रष्टता के तरफ बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से सरकार को यही अधिकारी बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से सरकार की ये दशा हो रही है। अधिकारी कहीं ना कहीं बेलगाम हो गए हैं, कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण विद्युत विभाग, हमारे क्षेत्र के विद्युत भानपुर विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं और नहर विभाग के, जिसका उदाहरण के तौर पे हमारे क्षेत्र में हम दिखाएंगे। क्या कुछ लगता है कि अधिकारी किसके सहयोग से ऐसा कार्य करते हैं? ये बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, छोटे अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन अगर ये नहीं काम करेंगे तो ये देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये संविधान है। इस संविधान में हमको तमाम आर्टिकल हैं, 19 ए है, 19 बी है, जिसमें ये व्यवस्था दिया है गया है कि हम अपने अधिकार को लेकर के इस बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार हम धरने पे बैठेंगे और प्रचंड धरना करेंगे, और अब जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तब तक हम बैठेंगे। जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? पूरी बस्ती जनपद वासियों से हम निवेदन करेंगे कि भारी से भारी संख्या में पहुंचे। नहर का प्रकरण हमारा नहीं है, सारे किसान भाइयों का है, सारे क्षेत्रवासियों का है। वहीं दूसरा प्रकरण बिजली का है। 250 मीटर विद्युत विभाग पेड़ में बांधते हुए लाइट दिए, कनेक्शन देने का कार्य किया है। उसी बगल हमारे खेत में ही सारे पेड़ लगे हुए हैं। अब पेड़ में बांध करके कनेक्शन दिए हैं, किसी तरीके से जान जोखिम में डाल करके हमने धान का रोपाई करा दिया, लेकिन जो शेष कार्य भी बचा हुआ, निराई बचा हुआ है, गुड़ाई बचा हुआ है, खाद डालना है, पानी डालना है, ये सारे कार्य हम धरना नहीं देंगे। विद्युत विभाग के जेई एसडीओ एक्शन ये निर्धारित कर ले हमारे खेत में पानी कौन डालेगा, खाद कौन डालेगा, दवा कौन छिड़काव करेगा। चूंकि वो मरेंगे तो उनको पेंशन मिलेगा, उनके पत्नी को पेंशन मिलेगा, उनके बच्चे को मृतक आश्रित मिलेगा, लेकिन एक किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस काली कमाई से पता नहीं कितना बीमा कराए होंगे। उन्हें तो तमाम पैसे मिलेंगे, लेकिन किसान मर जाएगा, उसे क्या मिलेगा? अगर किसी मजदूर को ला करके कराता है, इनकेस किसी कोई इंसिडेंट होती है
तो उसके लिए भी उसके ऊपर FIR दर्ज होगा। क्या कुछ परिचय है आपका? प्रमोद कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, सुहेल भारतीय समाज पार्टी। प्रदर्शन की क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ में पार्टी के हमारे पूरे नेता साथ में हैं, किसान भाई हमारे साथ में हैं, नौजवान भाई हमारे साथ में हैं। हम तहसील परिसर का घेराव करेंगे। कब करेंगे आप? 25 तारीख को 11 बजे बानपुर।